देखिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक, एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन क्या है बेटा, कोई भी बोर्ड हो बुक तो एक ही लगती है बेटा, ये याद रखना। तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं जो वो लोग, उनके लिए भी एक ही बुक है, एमपी बोर्ड के लिए भी वही है, यूपी बोर्ड के लिए भी वही है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी एक ही बुक है 10th के लिए। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, पहला चैप्टर है। क्वेश्चन क्या है, चैप्टर का नाम बता पहले। रियल नंबर। रियल नंबर। अब एक चीज और बता दूं आपको, पहले थोड़ा सा आप जान लो आप कि किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर जो होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है। ठीक, क्या होता है, नंबर से रिलेटेड ही होता है। पहला चैप्टर का रियल नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्रत्येक नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है अच्छे से और फिर सॉल्व करना है। क्या करना है, पहला नंबर हमारा क्या है बेटा, 140। 140 का क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, आता है, सारे बच्चों को आता है, बोलते हैं इसको एलसीएम। नहीं, एलसीएम नहीं, एलसीएम जब तक तब निकलता है जब मिनिमम 2 नंबर्स, लेकिन इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन किससे स्टार्ट करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। सबसे जो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। मतलब सारे नंबर इधर क्या आते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, ये ध्यान रखना। तो 2 से डिवाइड होगा, हाँ, होगा। लास्ट में 0 है तो डिवाइड होगा। कितने टाइम में बेटी, 2 7 14, 0 का 0। गुड, फिर से 2 से होगा, कितने टाइम में बेटा, 2 3 6, 2 5 10। गुड, 35। अब 2 से होगा, अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा। 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए पूरा नंबर नहीं होगा। किससे, 5 से होगा, कितने टाइम में, 5 7 35। फिर 7 है तो 7 प्राइम नंबर है तो 7 से होगा टेबल में। गुड, तो 1 टाइम में हो गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमको क्या करना है, पहले 140 लिख लो, लिख लिए। उसके बाद इसको क्या करना है, 2 into 2 into 5 into 7। अब इसमें 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 लगा देंगे। ठीक, into 5 into 7। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है, हाँ। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, यही साइड में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 156 छोड़ देता हूं, आप लोग करना। ठीक, क्योंकि इजी है। ये मैं नंबर कर देता हूं, थर्ड वाला। ठीक, ध्यान देना। क्या है बेटा, 3825 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करता हूं। ठीक, 3825 किससे जाएगा, 2 से नहीं, लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तभी 2 से जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो लास्ट में क्या है, 5 है, लेकिन उससे पहले 3 से चेक करो। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है बेटा, 18 3 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 2 22, 3 7 जा 21, फिर क्या बच गया, 1 1 5 15, 3 5 जा 15। फिर किससे चेक कर लो, 3 से 3 हो गया, 3 और 7 10 और 5 15, 3 की टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर पहले चेक कर लेना, वैसे ही मत करना। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 की टेबल में नहीं होगा। अब लास्ट में क्या है, 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा कि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 से करेंगे कैसे, देखो 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। ठीक, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 3 5 35, 5 7 जा 35, फिर अभी किससे जाएगा, प्राइम नंबर है तो 17 से ही 17 1 जा 7। गुड, ठीक। अब क्या करना है, फिर वही सेम चीजें लिखनी है। 3825 इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5 into 70। ठीक बेटी, अब क्या करेंगे, 3 2 टाइम था तो 3 पे पावर 2, 5 2 टाइम था तो 2 पे पावर, हाँ गुड। और 17 को 17 लिख देंगे, क्या हो गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, 5005 है ना, याद रखना। ठीक, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें, यहीं पे समझा देता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक, देखो नेक्स्ट जो हमारा
ये थर्ड मैंने बताया था। फोर्थ जो क्वेश्चन है क्या है, 5005। इसको देख के बच्चे ना थोड़े से घबरा जाएंगे, अब ये किसके टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा बेटा? 2 की टेबल में नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 की टेबल में नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, 10 3 की टेबल में नहीं आता। अगला प्राइम नंबर 5, लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल में आएगा। कैसे? 5 से 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 हो गया। अब ये किसके टेबल में आएगा? अब 1 1 2 2 ये 2 की टेबल में नहीं आएगा बेटा। अगर स्टार्टिंग में 2 की टेबल में नहीं आया तो उसके बाद फिर नहीं आएगा। हाँ। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, तो क्योंकि 7 की टेबल में चेक करें। ठीक, क्या करेंगे? 7 की टेबल में चेक करेंगे। अब 7 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो या तो आप याद करो या तो डिवाइड करके चेक करो। तो 1001 है ना? तो 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, ये 30 हो गया। तो 7 4 जा 28 है ना? ठीक, क्या बचेगा बेटा? 2 फिर 1 है नीचे, 7 3 जा 21 आ गया। कितने टाइम में बेटा हमारा 7 की टेबल में आया? 143। ठीक आया। अब देखो फिर से कि ये क्या 7 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा। तो 7 के अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 11 की टेबल में आएगा। देखो 11 1 जा 11, 3 बच जाएगा, 3 3 33, तो 11 3 जा 30। फिर 13 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल में आएगा। समझ में आया बेटा? अब इसको हम क्या लिखेंगे? 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। और ये क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक, अब लास्ट हमारा क्या है? पहले का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला देख लो एक बार। ठीक, क्या था क्वेश्चन बेटी? इधर देख लो, 7429। ये भी थोड़ा सा बड़ा नंबर है, हम थोड़ा सा और ऊपर कर दें और आपको करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देख लेना। क्या था बेटा? 7429। 7000 है ना? गलत लिखा है। ठीक, देखो 7429। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल। ठीक, और वो प्राइम नंबर्स क्या है आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 2 की टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 9 है। 3 की टेबल में चेक कर ले तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 होता है। 22 3 की टेबल में नहीं आता है, नहीं तो नहीं होगा। 5 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं है, 9 है। ठीक, 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 बच जाएगा, 9 नहीं जाएगा। 11 की टेबल में 11 6 जा 66 और 14 है तो 66 मतलब 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। तो 11 7 जा 77, 5 बचेगा, 5 9 59। 11 की टेबल में नहीं आया। फिर 13 की टेबल में चेक करो, 13 से डिवाइड करके यहीं पे साइड में दिखा रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से। ठीक, 7429। ठीक, 13 3 जा 39, 13 4 जा 13 5 जा 65 होता है। हाँ, फिर 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। हाँ, 78 तो याद होना चाहिए टेबल बेटा। तो 13 5 जा 65, क्या आया? 65। ये देखो 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ 0, यहाँ क्या बचेगा 2, 13 7 जा 91, यहाँ क्या बचेगा 1 और ये 9 आएगा, नहीं जाएगा 13 से भी। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है बेटी? 17 17 70 15 इज डिविजिबल होता है, 15 भी नहीं होता है, 16 भी होता है, 17। 17 से डिवाइड करेंगे 7429। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। तो क्या हो जाएगा? 17 4 जा 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, 17 4 जा 68। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 0 हो गया, 2 लाइन नीचे। तो देखो 17 3 जा 51। हाँ, क्या बचेगा? 1 1, ये 9 नीचे आया। और देखो अब कहोगे कि सर हमको तो 17 का टेबल भी नहीं याद है, तब देखो 7 के टेबल में लास्ट में 9 कब आता है? 7 7 जा 49, लास्ट में 9 तब आता है जब 7 7 जा करते हैं। तो यहाँ पे करो ना, 17 7 जा 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11। हाँ, आ गया। देखो किसके टेबल में था? 17 के टेबल से आया। कितने टाइम में? 4 3 7 टाइम। अब या तो देखो इसको चेक करो कि क्या ये फिर भी 17 की टेबल में आएगा। तो 7 4 जा 17 4 जा 34 तो 9 बचेगा, 97 आता है क्या? नहीं आता। 17 की टेबल में तो नहीं आएगा। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 से डिवाइड करो और चेक कर लो। 19 की टेबल में 4 3 7, 19 2 जा 38 होता है, 19 2 जा 38। ठीक, ये देखो 4 3 7।
19 टू जा 38 लिखेंगे, क्या बचेगा बेटा 5 0 7 लाइन नीचे, 19 3 जा 57 होता है, 9 3 जा 27 का 7 2 करी 3 1 जा 3 और 2 5, किससे गया बेटा 19 से क्या आया 23, अभी 23 प्राइम नंबर है, ठीक समझ में आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऐसे नंबर पेपर में पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, छोड़ दो, क्या करोगे, इजी तो होता है लेकिन आप छोड़ देते हो। अब देखो इसका हम क्या लिखेंगे 7 4 2 9 क्या आया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये क्या है आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर, क्या बेटा चैप्टर का नाम रियल नंबर, क्वेश्चन आपका ये है। ये क्वेश्चन छोड़ा हूं 156, बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें तो और अच्छी बात है।